नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 7 मेरे बचपन के दिन का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई है, माइंड मैप आपको मिल गया है। आज पाठ का सार और गद्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने आपकी अध्यापिका प्रस्तुत हुई है। ये है माइंड मैप जो ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके बाद ये है पाठ का सार जिसमें बताया गया है मेरे बचपन के दिन, यानी कि महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में इसमें बात की है। आगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो आपको आगे रिटर्न में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट, ये गद्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले देख लीजिए, जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है बचपन की स्मृतियों वाला, तो पहला वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट वर्ड लिख दिया गया है, ठीक है, वहां तक उसके आधार पर आपसे ये प्रश्न उत्तर पूछ लिए गए। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ बाबा से शुरू किया गया और एंड पॉइंट लगा, बाबा किसे विदुषी बनाना चाहते थे, महादेवी वर्मा को, ठीक है। उसके बाद उसी बीच कविता क्या है, जब बापू आनंद भवन आते थे तब सब क्या करते थे, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। इन प्रश्नों पर एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, किस लिए, एमसीक्यू के लिए। ओके, लेखिका को पहाड़ में क्या और क्यों मिला, और फिर अगले पैराग्राफ में फिर हम से लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन है किस किस में मित्रता हो गई। जैसे कि आप सबको पता है महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान में हुई थी, दोनों सहेलियां मिलकर क्या करती थी, उस समय कौन सी पत्रिका निकलती, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद किन किन कवियों का जिक्र हुआ है पिछले गद्यांश में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं जब यहां से लेकर के लिए, तो बचपन के संस्कार कैसे होते हैं ये पूछा गया। उसके बाद प्रश्न अभ्यास का पहला क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी का है। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, है ना। तो ये आपको लिखकर दे दिया गया। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां कैसी है, तो ये पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, इसका जवाब आपको इस पेज पे मिलेगा, पॉइंट्स में लिखिएगा। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल तो वातावरण ऐसा मिलता नहीं है, सारा जहरीला वातावरण हो गया है ना आजकल, सभी संप्रदाय जो हैं वो अपने दायरों तक सीमित हो गए हैं, इसलिए रचना भी व्यक्ति का। पांचवा क्वेश्चन है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी, जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था, अनुमान लगाएं कि आपको अगर इस तरह का पुरस्कार मिला हो तो देश हित में आप देना पड़े तो कैसा अनुभव करेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई पुरस्कार हमें मिले तो पुरस्कार हम देश हित में अगर देना भी पड़े तो खुशी से देंगे, इससे उन्हें गर्व महसूस होता है। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखना है। ओके, वातावरण, परिवेश होता है वातावरण। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपको भी अपने बचपन की स्मृति मानस पटल पर उभर गई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखना था, तो ये प्रोवाइड कर दिया गया आपको, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। उसके बाद विलोम शब्द है, विद्वान का मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, ठीक है, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं। निराहारी में तो निर हो गया उपसर्ग, आहार हो गया मूल शब्द, ई हो गया प्रत्यय, ठीक है। सांप्रदायिक और ता प्रत्यय, उपसर्ग है, प्रसन्न आपका मूल शब्द है, ता आपका प्रत्यय। अपना पन, किनारी दार, स्वतंत्रता,
उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से दो दो शब्द बनाने हैं बेटा, तो बनाकर दे दिए गए हैं नीचे आपको। अन से, अ से, सत से, स्व से, दूर से, दार, हार, हार से होनहार, समाहार, वाला से घर वाला, दूध वाला, अनीय, माननीय, पूजनीय। ठीक है। पाठ में आए समासिक पद छांट कर लिखने हैं। पूजा पाठ, पूजा और पाठ द्वंद्व समास हो गया। परम धाम, परम है जो धाम, कर्मधारय। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, राइट, तत्पुरुष हो गया आपका। कुल देवी, कुल की देवी, तत्पुरुष। चारपाई, चार है पांच जिसके द्विगु हो गया। कृपा निधान, कृपा का निधान, तत्पुरुष समास है। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, तत्पुरुष हो गया। मनमोहन, जो मन को मोहित करे। ठीक है, नन तत्पुरुष है ये, मनमोहन। ओके स्टूडेंट। इसके बाद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, आपने पढ़ लिया है। आपकी समझ में लेखिका महादेवी वर्मा के जन्म पर लड़कियों की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या रहे होंगे। लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों हुई, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताए। लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों हुई, महादेवी वर्मा की अध्ययन संबंधी रुचियों पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की प्रतिभा को निखारने में योगदान किस तरह दिया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पे। स्वतंत्रता आंदोलन में कवि सम्मेलनों का क्या योगदान था। लेखिका ने बचपन में किस भाषा में लिखना आरंभ किया और बाद में इसमें क्या परिवर्तन आया, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए। 1917 में हिंदी की क्या स्थिति थी, पाठ के आधार पर बताना है। महादेवी को बचपन की कौन सी घटना याद आती है, उसके बारे में। लेखिका बापू से मिलते जाते समय पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा उन्हें किस लिए प्राप्त हुआ, ये बताएंगे। महादेवी कटोरा खोकर भी प्रसन्न क्यों थी, बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था, पाठ के आधार पर बताएं। उसके बाद है महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है। हमारे समाज में महादेवी वर्मा के बचपन वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन आ चुका है। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा कौन थे, उनका ये नाम किसने रखा। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि महादेवी वर्मा के जीवन पर किन किन लोगों का अधिक प्रभाव पड़ा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर पूरा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, कोई चीज़ नहीं छूटी है। वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। ओके।